राष्ट्रीय आय की अवधारणा के अंतर्गत आता है बेटा निजी आय। निजी से मतलब बेटा स्वयं की आय, है ना। निजी से मतलब होता है स्वयं की आय। प्रत्येक अर्थव्यवस्था में जो घरेलू साधन आय का सर्जन और उसमें सार्वजनिक मतलब जो निजी आय से तात्पर्य होता है बेटा लेखा वर्ष में, मतलब जो आपका वर्ष चल रहा है उसमें निजी क्षेत्र के सभी स्रोतों से प्राप्त होने वाली आय को निजी क्षेत्र से मतलब आय जो प्राप्त होती है वो कैसे प्राप्त होती है, लगान, मजदूरी, ब्याज, लाभ मतलब हस्तांतरण के रूप में जो आय प्राप्त होती है उसे निजी आय कहते हैं। निजी आय एक लेखा वर्ष में जो निजी आय होती है, निजी आय जो एक लेखा वर्ष में विभिन्न स्रोतों से जो विभिन्न स्रोतों से आय प्राप्त होती है, जो आय होती प्राप्त होती है, आय होती है उसे निजी आय। निजी आय कहते हैं। इसमें निजी आय कैसे मतलब कौन कौन से साधन है, इससे निजी क्षेत्र के साधन मतलब निजी क्षेत्र में अपने साधन होते हैं आय के, तो वो साधन कौन कौन से होते हैं बेटा, वो साधन होते हैं मतलब लगान, मजदूरी, ब्याज, लाभ। तो आपको लगान, मजदूरी, ब्याज और लाभ तो अपन को ये सब कार्य से प्राप्त होते हैं, निजी स्रोतों से प्राप्त होते हैं। निजी आय साधन आय सरकार के शेष राजस्व में समस्त वर्तमान हस्तांतरण का क्या है, ये योग है। फिर केंद्रीय शासकीय संगठन ने भी इसकी परिभाषा दी है बेटा। तो निजी आय वह आय है जो किसी निजी क्षेत्र और स्रोतों से अपन को क्या होती है, प्राप्त होती है और सरकार ने वर्तमान हस्तांतरण मतलब जो सरकार के द्वारा वर्तमान में हस्तांतरण शेष विश्व में प्राप्त वर्तमान हस्तांतरण का ये क्या है, योग है। फिर स्पष्ट है निजी आय। फिर निजी आय के अग्रलिखित मतलब अंग हैं, तो कौन कौन से हैं वो, निजी आय घरेलू उत्पादन से प्राप्त आय, जो इसके निजी आय के मुख्य अंग है ना। निजी आय के मुख्य अंग है अंग। तो निजी आय के जो अंग होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, निजी क्षेत्रों में घरेलू उत्पादन, घरेलू उत्पादन से आपको निजी आय प्राप्त, ठीक है। फिर दूसरा है बेटा विदेशों से प्राप्त आय, मतलब जो विदेशों से अपन को आय प्राप्त होती है, विदेशों से आय प्राप्त, तो निजी क्षेत्र से अपन को आय प्राप्त होती है और घरेलू उत्पादन से आय प्राप्त होती है। ये निजी व मतलब निजी आय के मुख्य अंग है, क्या है बेटा, मुख्य अंग है। फिर तीसरा है बेटा चालू या वर्तमान हस्तांतरण, तो तीसरा चालू चौथा है बेटा, चौथा है राष्ट्रीय
ऋणों पर ब्याज। चौथा है बेटा ब्याज, राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज। राष्ट्रीय ऋणों पे क्या हो गए, ब्याज हो गए। तो ये निजी आय की मुख्य अंग है बेटा। पहला है निजी क्षेत्रों में घरेलू उत्पादन, विदेशों से प्राप्त आय, चालू या वर्तमान हस्तांतरण और राष्ट्रीय आय ऋणों पर ब्याज। जो राष्ट्रीय होते हैं, राष्ट्रीय ऋण होते हैं, उन पर क्या है, ये ब्याज। उसके बाद है बेटा कैसे मतलब ये निजी आय प्राप्त करते हैं। निजी आय मतलब बराबर होता है निजी घरेलू उत्पादन धन जो आपको ऋण पर सरकार से चालू ऋण और शेष विशिष्ट हस्तांतरण और प्लस राष्ट्रीय ऋण, इन सबको जोड़कर आपको क्या प्राप्त होगी, निजी आय प्राप्त होगी। फिर राष्ट्रीय आय और निजी आय में क्या अंतर होता है, तो सर होगा राष्ट्रीय आय और ये हो गया निजी आय। राष्ट्रीय आय मतलब राष्ट्रीय आय होती है प्रत्येक व्यक्ति को मिलाकर जो आय प्राप्त होती है। राष्ट्रीय आय में केवल आय भुगतान शामिल किए जाते हैं। जो राष्ट्रीय आय होती है ना, जो उसमें आप केवल आय भुगतान शामिल किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं बेटा, आय भुगतान इसमें शामिल किए जाते हैं। उसके बाद है बेटा और निजी आय में आय भुगतान का हस्तांतरण भुगतान दोनों शामिल किए जाते हैं। इसमें आय मतलब निजी आय में आय एवं हस्तांतरण दोनों क्या किए जाते हैं, शामिल किए जाते हैं। दूसरा हो गया राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय से मतलब बेटा आप राष्ट्रीय आय में राष्ट्रीय ऋणों और ब्याज शामिल नहीं किए जाते। मतलब जो राष्ट्रीय आय होते हैं उसमें ऋण एवं ब्याज शामिल नहीं किए जाते। ठीक है बेटा। उसके बाद ऐसे निजी आय है जो उसमें निजी आय में राष्ट्रीय ऋण और ब्याज भुगतान दोनों क्या किए जाते हैं। इनमें राष्ट्रीय ऋण, आपको निजी आय में राष्ट्रीय ऋण एवं ब्याज भुगतान क्या किए जाते हैं, शामिल किए जाते हैं। शामिल किए जाते हैं। और उसके बाद है बेटा मतलब राष्ट्रीय आय में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की सर्जित आय को शामिल किया जाता है। मतलब राष्ट्रीय आय में निजी आय और सार्वजनिक आय, तीसरा इसमें निजी आय और सार्वजनिक आय
दोनों शामिल किए जाते हैं। बेटा 3 हो गए, इसके 3 पॉइंट हो गए। तो राष्ट्रीय आय में निजी आय और सार्वजनिक आय दोनों क्या, और निजी आय में केवल निजी क्षेत्रों से आय जो प्राप्त होती है। निजी आय में निजी क्षेत्र से जो आय प्राप्त होती है बस वही शामिल की जाती है। निजी क्षेत्र से जो आय प्राप्त होती है। आप क्या देख रहे हो बेटा, राष्ट्रीय आय आय एवं निजी आय में अंतर।